नमस्कार प्यारे दोस्तों। एसएससी पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल प्री का 2023 में जो एग्जाम हुआ था 13 मार्च 2023 को शिफ्ट नंबर 1 का। इससे पहले 8 शिफ्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं 13 तारीख की। ठीक है, चार शिफ्ट मतलब इससे पहले जो एग्जाम जो 2 डेट थे वे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वो अभी तक वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज उन वीडियो को देख लीजिएगा और अपनी तैयारी में जुड़ जाइएगा। तो सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी ही फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी के साइट का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो देर न करते क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है कि दी गई भिन्नों में से बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताइए। तो देखो क्या है, 5/11, 5/7, 3/8 और 3/16। तो आप देखो क्या होगा, या तो आप क्या करना है इनका एलसीएम ले लीजिए या फिर आप क्या कीजिए सीधे सीधे इनको सोल्व ही कर लीजिए। तो कितना छोटी संख्या है तो 5/11 कितना हो जाएगा, अगर आप बात करें 5/11 तो कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है, और 0.5 4.5 हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा, सॉरी। 35 को 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 और 0.1, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे हम बात करें 3/8 तो कितना हो जाएगा 8×24, 8×7 = 56, ठीक है, 0.37। और यहाँ पर हम बात करें 6/13 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13×5 = 65, ठीक है, और 13×5 तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा, ये होगा 13×4 = 52 और 8 और 13×6 = 78, तो 0.7। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 5/7, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3/8। तो 5/7 और उसमें छोटी संख्या 3/8, इनका अंतर देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8×5 = 40 और 21 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा इसमें से 19/56। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका, सॉरी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते थे कि देखो 56 नीचे है, 56 नीचे है, यहाँ पर भी 56 नीचे है, मतलब इन दोनों में ही देख रहा है, इन दोनों का ही आपको क्या मिला है एलसीएम लेना है, और किसी को करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, 56 भी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, वोट मास पर आधारित सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो पहले आप क्या करेंगे भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे वोट मास का रूल मैंने आपको बताया है VVOT MAS, पहले वेनिकुलम बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर कितना है, आप देख पा रहे होंगे 1235 और 2 जो है 247। तो आप देखो 24×5 कितना होता है 120 और 7×5 = 35, तो मतलब ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है। तो यहाँ पर आप करेंगे 525 प्लस के 5 और माइनस कितना हो जाएगा 290। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा 530, और 530 में से आप कितना कम करेंगे 290 कम करेंगे। देखो 530 में से 200 कम करें तो कितना होगा 330। अब 330 में से आप 90 कम करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार उस वस्तु की खपत में 20 kg की वृद्धि कर देता है। तो परिवार की पहले खपत कितनी थी। अच्छा एक बात बताइए, क्या हुआ, देखो ये हुआ कि मूल्य में क्या हुई 25% की क्या होगी कमी हो गई। मूल्य में क्या हुआ, जो प्राइस था उसमें क्या हुआ 25% की कमी हो गई। 25% मतलब 1/4। तो अगर मूल्य क्या था 4 था पहले, बाद में कितना हो गया 3, तो खपत कितनी हुई, खपत कितनी हुई 3 से 4। अब देखो तो कितना बढ़ा खपत, उसकी खपत कितनी बढ़ी 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है 20। अब ये कहा था परिवार की पहले खपत कितनी है, तो पहले खपत कितनी थी, तो 20 की 3 की गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 60। तो पहले खपत कितनी थी 60 kg थी। आप सभी को पता है कि जब एक्सपेंडिचर क्या होता है नियत होता है, जो खर्चा जो होता है वो नियत होता है, खर्चा नियत होता है, ठीक है, तो तब क्या होता है जो प्राइस होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है किसके, ये होता है क्वांटिटी के, मतलब खपत के क्या हो जाता है, खर्चा नियत होता है तो क्वांटिटी क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर अब तक आपने ये नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको क्या है मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से, और उसके लिए कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, चैनल पर आपको डेली वीडियो मिल रही है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया था लाभ और हानि में, ठीक है। चलिए, और प्रतिशत में भी आपको पढ़ाया गया था, ऐसे ही कंसेप्ट आपको वहां पर देखने को मिले थे। तो प्रश्न नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा क्या है प्रारंभिक खपत जो है वो कितनी है
60 kg है। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इंग्लिश माध्यम वाले यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के क्या है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। फिर क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पर पूछ लिया गया है कि ट्वाइस कर दिया जाए तब क्या होगा। चलिए आगे बात करते हैं, हम हिंदी मीडियम वाले देखते हैं। हिंदी मीडियम में कहा गया है कि एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज कितना है। ये है 1200, मतलब 8 वर्ष में 3%। ठीक है, 3% पे कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा 24%। ठीक है, आप सभी को पता है। तो कितना हो जाएगा 24%। तो इसका मान कितना दिया गया है, जो 24% है ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1200। ठीक है, अब ये क्या कहा गया है कि यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं भाई। 24% का मान कितना है 1200, 1% का मान कितना हुआ 50 और 100% कितना हुआ 5000। मतलब आपका मूलधन कितना है, आपका मूलधन है 5000। अब इसने कहा है कि 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से उस मूलधन की दोगुनी राशि पर, उस मूलधन की दोगुनी राशि कितनी हो जाएगी भाई, इसकी दोगुनी राशि हो जाएगी 10,000। ठीक है, 10,000 पर 21%। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 साल के लिए, देखो 2 साल के लिए क्या होगा 10%, फिर 10% और फिर क्या होगा ब्याज पर ब्याज 10 गुना 10/100। तो कितना हो जाएगा 21% निकालना है आपको। तो किसका 10,000 का 21%, तो 10,000 का आप कहेंगे कि भैया 1 जीरो और लगा लो और इसका निकाल दो 21%। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 21 में 2 जीरो कितना हो जाएगा 2100। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया 2100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ते जाना है और प्रश्न को सोल्व करते जाना है। अगर आप प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ते हुए सोल्व करेंगे प्रश्न को तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, फिर एमटीएस है और फिर आपका सीजीएल भी है। तो ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करते रहेंगे। ठीक है, आपको जो एड ऑन करवाना है आप वहां पर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और बेसिक से आपके लिए अर्थमेटिक की क्लासेस चली हुई हैं, अगर आप उनसे नहीं जुड़े हैं तो वो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, आप उनसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक व्यापारी 15,000 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। अब देखो क्या कहा है, 15,000 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो विक्रय मूल्य है मतलब वो एसपी है वो क्या है, वो सेम है, मतलब समान है। मैं प्रत्येक की 15,000 पहली मशीन बेची 15,000 में, दूसरी मशीन बेची वो भी 15,000 में। अब उसने कहा है एक मशीन पर उसे 20% का लाभ होता है, मतलब पहली जो मशीन है उस पर क्या हुआ, उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो 20% कितना होता है 1/5। अगर सीपी 5 था तो बेची कितने में 6 में, तो ये सीपी है और ये एसपी है। फिर क्या हुआ, दूसरी पर उसे 40% की हानि हो गई। दूसरी पर 40% कितना होता है, आप कहेंगे कि भैया 40% होता है 2/5। आप सक्सेसिव केस का यूज कर लीजिए। अगर सीपी पहले 5 था फिर कितना हो गया 3 हो गया एसपी। तो उसने कहा पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि भैया क्या है, कितने पर बेच रहा है 1500 रुपए पर दोनों बेच रहा है। इसका मतलब क्या है एसपी समान है। किंतु यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एसपी समान नहीं होकर सीपी समान है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया कि हम एसपी समान करेंगे। तो ऊपर 6 है नीचे 3 है, तो नीचे किसकी गुना कर देंगे 2 की गुना कर देंगे। तो इधर 2 की गुना करेंगे तो इधर भी 2 की गुना करेंगे। अब जैसे हमने गुना करी, अब सक्सेसिव केस में क्या होता है, जब इन्हें बराबर कर लेते हैं तो क्या होता है फिर आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब क्या करोगे, इनको आप जोड़ दोगे। अब देखो ये कितना 10 और 5 15, 15 आपका अगर सीपी था तो आपका क्या हुआ, कितना हुआ 6 और 6 12, 12 आपका क्या हुआ एसपी हो गया। ठीक है, अब इसने पूछा है कि लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। लाभ और हानि प्रतिशत बताना है आपको। तो अब कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे भैया 3 का लाभ। किस पर हुआ 15 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100। तो आप कहेंगे कि भैया 5 से 15 और 5 से काटेंगे 20 बार और 3 से काटेंगे 3, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, आप कहेंगे कि 20% का लाभ हो गया। देखो जब प्रतिशत में लाभ निकालना होता है ना, तब आपको इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। बस आपको देखना था कि विक्रय मूल्य ये क्या बता रहा है, ये बस ये बता रहा है कि विक्रय मूल्य समान है। तो 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सबकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का एक छूट देता है। अच्छा,
20% की छूट दी। अब क्या है, जिससे उसे 5% की हानि होती है। अब 5% की हानि हो रहा है, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए अब हम बात करते हैं। यहां पर आप कह सकते हैं कि एमपी और सीपी, आप इसका रेशो निकाल सकते हैं। आप कहेंगे भैया आप निकाल सकते हैं कैसे, कि 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस डी। एल क्या है, लॉस प्रतिशत, और डी क्या है, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो एमपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा, 100 में से कितना जाएगा, 5% की हानि, तो यह होगा 95 अपॉन में 100 में से कितने की छूट, 8 की। अब ये क्या है, अब इसने कहा है कि देखो एमपी कितना हो गया 95, सीपी कितना हो गया 80। अब इसने कहा है यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता, तो काटने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर कर लेते हैं कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता, कितने पर बेचा जाता, 95 पर बेचा जाता, तो लाभ प्रतिशत बताओ। अच्छा एक बात बताओ, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पर कैलकुलेट होती है, आप कहेंगे भैया सीपी पर। तो 15 का लाभ हुआ, बेचा कितने पर, 80 पर, और गुना में 100, तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, तो ये कितना होगा, ये आप कहेंगे भैया होगा 75/4। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 18.75% का लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या है, पी क्यू और आर साझेदार है और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। पी कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है। जो कुल निवेश है उसका कितना कर रहा है भाई, 1/5। कौन कर रहा है, पी। अच्छा क्यों, कुल निवेश का कितना कर रहा है, 1/4। कुल निवेश का कितना कर रहा है, 1/4। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी क्यू के निवेश का अनुपात बताओ, पी क्यू आर के निवेश का अनुपात बताओ। तो पी क्यू और आर, अब शेष कौन कर रहा है, अब उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, देखो 5 4 और शेष रिमेनिंग कौन कर रहा है, रिमेनिंग शेष कर रहा है आर। तो आप क्या करेंगे, आप देखो 1/5 1/4, इसका ले लो एलसीएम, तो कितना गया 20 आ गया, मतलब 20 काम है। तो 5 क्या कर रहा है, 20 टोटल निवेश है, तो 5 निवेश 1/5 कितना होगा, 20 का 1/5 निकाल लो, कितना होगा 4। फिर 20 का 1/5 निकाल लो, ओ सॉरी 20 का 1/4 निकाल लो 5। अब देखो कितना हुआ, 5 और 4 9 तो हो गया। अब 9 तो इसमें से चला गया, कितना होगा, बचा कौन 11। तो 4:5:11। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 4:5:11 पीक्यूआर का निवेश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है, 33/2 है। पहले 3 पूर्णांकों का औसत कितना है। अच्छा चलिए बात करते हैं। जो 10 क्रमागत पूर्णांक है, जो 10 कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, क्रमागत पूर्णांक है, उनका जो एवरेज है वो कितना है, उनका एवरेज है 33/2। ठीक, अब इसने कहा है कि पहले तीन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब 10 देखो, 10 का एवरेज कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 हो गई। अब देखो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखो कितना है 5। ठीक है, यहां पर देखो कितना है 5। इनके बीच में एवरेज कितना है 33/2। पांचवी और छठी संख्या का आधा ही तो ये है। पांचवी छठी संख्या का क्या होगा, आधा, मतलब 5th + 6 का क्या हुआ, आधा कितना है 33/2 है। पांचवी संख्या और छठी संख्या का आधा कितना है 33/2। ठीक है, ये एवरेज है। तो पांचवी और छठी संख्या का योग कितना हुआ, आप कहेंगे कि पांचवी और छठी संख्या का योग कितना हुआ, ये होगा भैया 33। तो इसका मतलब 33 कितना होगा, 33 कितना होगा, या मतलब इसका मतलब ये 16 होगा और ये होगा 17। तो इससे पहले कितना बचा, अब देखो ये कितना होगा, ये होगा 15, ये होगा 14, ये होगा 13 और ये होगा 12। तो आप कहेंगे कि क्या ज्ञात करना है भैया, हमको ज्ञात करना है शुरुआत की 3 का। तो इनका योग कितना हुआ, 13 12 25 और 14 कितना होगा 39। और 39 को जब 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो प्रश्न नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि एक पुरुष और महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय का अनुपात 2:3 है। टाइम का रेशो कितना है मैन और वुमेन का 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा आपको पता है, एक काम है तो उल्टा हो जाएगा 3:2। तो पुरुष और महिला मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, 24 दिनों में पूरा कर रहे हैं मैन और वुमेन, ठीक है, 24 दिनों में। अच्छा एक बात बताओ, टोटल काम निकाल सकते हो? आप कहेंगे कि भैया निकाल सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो टोटल काम हो जाएगा कि भैया 24 दिन में कर रहे हैं, लेकिन एक दिन की क्षमता कितनी है 5 है, तो 5 की इसमें गुना कर दो, तो कितना का टोटल काम होगा 120। अब इसमें पूछा गया कि महिला अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। अच्छा महिला की क्षमता कितनी है? महिला की क्षमता है 2, तो 120 काम, और टोटल काम कितना है 120 काम को 2 की क्षमता से कितने दिनों में कर देंगे 60 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया 60 दिनों में वो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 है कि धारा की चाल, नाव धारा से संबंधित प्रश्न है, कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब v इक्वल टू क्या दे दिया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और u दे कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने कहा है धारा के, नाव जो है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, ठीक है, और धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर जा रही है, धारा के विपरीत जा रही है 21 किलोमीटर, तो कितना समय लेगी? अच्छा एक बात बताओ, धारा के अनुकूल मतलब 45 किलोमीटर धारा की दिशा में, मतलब 11 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे तो 15 प्लस कितना समय टोटल समय पूछा है, तो धारा के विपरीत कितना है 21, और 11 में से 4 घट जाएंगे, b माइनस सी होता है, तो ये कितना होगा 15 थी 45, और ये कितना हो जाएगा 7, तो 7 या 21, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा 6 घंटे। तो टोटल कितने समय में तय कर लेगी? आप कहेंगे कि भैया 6 घंटे में तय कर लेगी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, और प्रश्न नंबर 10 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या होगा, आप कहेंगे कि भैया ये हो जाएगा कितना a प्लस बी प्लस सी इंटू ये कितना हो जाएगा। अच्छा आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, बस क्या क्या है इस दो को आपको क्या ले जाना है, इधर ले जाना है। तो आपको बस एक मान बताना है कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a³ प्लस के 2 b³ प्लस के 2 c³ माइनस कितना हो जाएगा 6abc। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, आप कहेंगे कि भैया ये ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 भी आपका कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca, और फिर क्या है a प्लस बी प्लस 2c का मान बताइए। अच्छा एक बात बताइए, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी का। तो आप कहेंगे भैया ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और माइनस 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे? आप कहेंगे कि भैया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और फिर क्या आएगा माइनस का कितना होगा माइनस ए बी और कितना होगा माइनस 2bc और माइनस के 2ca। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2 भी होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तभी तो बनेगा a माइनस बी माइनस 2c का फॉर्मूला। तो आप क्या कहेंगे कि भैया नहीं ऐसा नहीं है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में कैसा है आपको बहुत ही ध्यान से देखना था। आपने देखा होगा कि इस प्रश्न में क्या है दोस्तों,
आपने देखा होगा कि आपको फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू कितना होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। अब आप बड़े ध्यान से देख रहे होंगे कि इस प्रश्न में जहां जहां सी है वहां पर इसने 2c रखा हुआ है। कैसे? अब इस बात की बात करें, यहाँ पर आपको ये तो दिया गया है, यहाँ पर अगर आप 2c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी प्लस 2c। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इंटू में कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब देखो c की जगह 2c रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लेते हैं माइनस के ए बी माइनस, यहाँ पर 2 क्या c की जगह 2c रखेंगे तो 2bc और माइनस यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2ca। बन गए ना? देखो, तो बस आपको क्या करना है, इधर जा क्या है, जो जो ये फॉर्मेट है ना, इसमें आपको c की जगह कितना रखना है, 2c रख लेना है बस आपको, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा 6ab और c। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो आप कहेंगे कि भैया ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6abc, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न कुछ भी नहीं था, ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा कर दिया था, बी की जगह और सी की जगह 2c आपको रखना था और आपका आंसर आ जाता। तो प्रश्न नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 क्या है दोस्तों, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दे दिया गया है, -2 दे दिया गया है और x की पावर 7 प्लस x की पावर -7 प्लस x स्क्वायर प्लस x की पावर -2 का मान दे पूछा गया है, कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है। अगर यहाँ पर x का मान कितना रखूँ, अगर x बराबर कितना रखूँ, -1 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1/-1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और -1 तो ये कितना हो जाएगा -2। तो आपको पता चल गया कि x का मान कितना है, कि x का मान कितना रखना है आपको, x का मान रखना है -1। तो जहां जहां x है वहां पर -1 रख दीजिए, -1 की पावर 7 प्लस -1 की पावर -7, ठीक है, प्लस -1 की पावर 7 प्लस कितना हो जाएगा -1 की पावर -2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आप इसको ये तो लिख सकते हैं कि x की पावर 7, अगर आपको लिखना ही है कि 1/x की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो -1 की पावर कोड कितने में होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस क्या होगा, प्लस के -1 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 और +1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और +2 और आपस में कैंसिल। तो 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, यहाँ पर सही उत्तर था 0, ठीक है, ना कि 4। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर 13 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। यहाँ पर क्या है, कोसेक a प्लस 1 अपॉन कोसेक a माइनस 1 प्लस कोसेक a माइनस 1 अपॉन कोसेक प्लस a। अच्छा, अगर यहाँ पर आप क्या करें, देखो अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप 45 रख देते हैं, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन बनेगा, ये बनेगा 2/√2 इक्वल टू √2। ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा √2, ठीक है, ये हो जाएगा 1/√2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। तो इसका मतलब क्या है, देखो दो ऑप्शन सेम सेम बन गए, तो हम 45 डिग्री नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, इसको आसानी से सोल्व हो जाएगा, वैसे इतना कोई हार्ड नहीं है। कैसे, अब देखो कोसेक a माइनस 1 को, कोसेक a माइनस 1 नीचे है तो कोसेक a प्लस 1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे भैया कि ऊपर हो जाएगा कोसेक a प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर है, देखो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 और रूट, ठीक है। तो चलिए इसके अब क्या होगा, इसके स्क्वायर से अब हम देखते हैं, चलो पहले लिख लेते हैं इसको। अब क्या करना है, पहले इसको लिख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि हम आगे क्या करें, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, अंडर रूट में क्या होगा, ये होगा कोसेक -1 का होल स्क्वायर, वो कैसे होगा, क्योंकि कोसेक -1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में क्या होगा
कोसेक ए प्लस 1। अब आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए क्या कि भैया साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर आपको मान ज्ञात करना है कोसेक स्क्वायर ए का, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर किससे भाग करोगे आप, साइन स्क्वायर से भाग कर दो। तो साइन स्क्वायर से भाग करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर से भाग करेंगे क्या रहेगा, कोट स्क्वायर ए, और माइनस के बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर होगा, ये होगा कोट स्क्वायर के। तो ऊपर देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो होगा कोसेक ए प्लस 1 अपॉन ये कितना हुआ, ये होगा कितना, कोट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो अब देखो क्या होगा, बस स्क्वायर से ये कट गया और इसके स्क्वायर से भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बाहर निकल के क्या आएगा, ये आएगा कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। ठीक है, प्लस इसी प्रकार इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा कितना कि कोसेक माइनस 1 अपॉन कोट ए। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कहेंगे कि भैया अब हम ले सकते हैं क्या, इनका एलसीएम। एलसीएम लेने पर क्या होगा, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर यह हो जाएगा कि ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोट ए। तो -1 से -1, अब ये क्या हुआ, अब ये हो गया कि 2 कोसेक ए अपॉन कोट ए। ठीक है, तो अब देखो इसको खोल सकते हो आप सीधा सीधा, कि कैसे, कि आप कहेंगे कि भैया हम इसको खोल लेंगे, कैसे खोल लेंगे, यहां पर करते हैं कि 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे आएगा कोस ए और ऊपर साइन ए। तो साइन ए से साइन ए, 2 अपॉन कोस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी की 2 सेक ए। तो 2 सेक ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 10 ए का मान दिया गया है 3। अच्छा, 10 ए का मान कितना दिया गया है, 3। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से आप मान निकाल सकते हैं, कैसे भैया, लाल बटे काका हमको याद है, लंब अपॉन आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 1, ये कितना हो जाएगा अंडर में 10। कैसे, 3 का स्क्वायर 9 और 1 जोड़ेंगे उसका रूट कर देंगे 10 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 3 साइन इंटू कोस ए। अब 3 इंटू साइन ए का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है बटे रूट 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कोस ए का मान कितना हो जाएगा, आधार 1 बटे रूट 10। तो 3 3 9 और रूट 10 की मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा 9 बटे 10। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई हार्ड प्रश्न नहीं था, आसान था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16। 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है। आप कहेंगे कि भैया देखो हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो कोस स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन ए, क्योंकि वो कोस का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 प्लस के 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो कितना बचा 1 अपॉन 1 माइनस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आप सबके सामने है। प्रश्न क्या है कि त्रिभुज एस टी यू में एस एक्स और टी यू पर माध्यिका है। त्रिभुज क्या है, एस टी यू। एस एक्स जो है, एस एक्स क्या है कि टी यू पर माध्यिका है। एस एक्स बराबर क्या है, एस एक्स बराबर टी एक्स। तो एस एक्स बराबर क्या है, एस एक्स बराबर कितना है, टी एक्स है। ठीक है, जो ये एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। टी यू का मान कितना हो जाएगा, किसका, टी एस यू। टी एस यू का मान कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ पर माध्यिका है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये किधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर है तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे कि भैया ये कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री। तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री।
ठीक है, अब आपसे पूछा है TSU। अब ये 90 है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे TSU का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो TSU कितना हो जाएगा, आपस में योग करके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। अगला प्रश्न क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दे दी गई है आपको, कितना है 15√3, और समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछ ली गई है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज है, मतलब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। ठीक है, अब बीच में क्या डाल देगा, माध्यिका। चलिए मान लें कि ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है जो ये दे दी गई है, इसका मान कितना होता है, आपको मान पता होना चाहिए। ये होता है भाई √3/2 ए। ठीक है, आपको √3/2 ए का मान कितना देगा है, 15√3। √3 से √3 कैंसिल, ए बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15 गुना में 2, भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि एबीसी की माध्यिका एडी, एबीसी है एक त्रिभुज, ए, ये बी, ये सी, इसकी माध्यिका क्या है, ये एडी। एबीसी का केंद्रक जी है, यहाँ जी केंद्रक है, ए जी कितना है 14, तो इनका अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक है, माध्यिका है तो इनका अनुपात कितना, केंद्र से अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। ए जी कितना है, 2 की वैल्यू दे दी गई है 14, ए की वैल्यू दे दी गई है 7, एडी मान पूछा है, एडी टोटल है कितना 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 7 गुना में 3 21। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक त्रिभुज होता है उसमें माध्यिका दे दी गई और माध्यिका का जो अनुपात होता है, केंद्र आपको केंद्र दे दिया गया है कोई, और केंद्र जी है, उसका माध्यिका का अनुपात कितना होता है, ए जी और जी डी का अनुपात कितना होता है, वो होता है 2:1। ठीक है, आपको याद रखना है। तो प्रश्न नंबर 19 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 11 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उनके केंद्र के बीच की दूरी कितनी दे दी गई, 17 सेंटीमीटर। सीधी उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई बताओ, केंद्र के बीच की दूरी देती है। ठीक है, DCT आपको ज्ञात करना है, तो ये होता है √b² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289, माइनस 11 माइनस 3 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 और इसका रूट 225 का √15। तो 15 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इस पर उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार बूंदें बनाई जा सकती है। मतलब क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है, उसको अर्धगोला है, उसको पिघला दिया गया और 6-6 सेंटीमीटर की छोटी छोटी क्या है गोलाकार बूंदें बनाई गई और पूछा गया कि कितनी ऐसी बूंदें बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आयतन तो इनका बराबर होगा, कि जो 12 सेंटीमीटर का अर्धगोलाकार, अर्धगोले का आयतन कितना होता है हेमिस्फीयर का, आप कहेंगे भैया 2/3 πr³। ठीक है, तो R1 की त्रिज्या जो अर्धगोला है, R1 की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 12 दोगुनी है, और जो दूसरा है छोटे वाला उसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब पूछा गया कितने बनेंगे, तो इनका आयतन तो बराबर होगा, तो दोनों का आयतन बराबर रख दो बस, कि 2/3 अर्धगोले का आयतन पाई, R का मान कितना है 12, तो 12 की क्यूब 12 गुना 12 गुना 12 बराबर। अब पूछा गया कि कितनी ठोस गोलाकार बूंदे बनेंगे, अर्धगोलाकार नहीं गोलाकार, तो कितनी होगी, मान लो कि n बनेगी, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 और पाई और R³। तो R³ कितना होगा 6 गुना 6 गुना 6। बस आपको क्या है सोल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब एक बात करते हैं कि यहाँ से कितना, देखो 6 से 2 बार गया 12, ठीक है, 6 से 2 बार गया, यहाँ भी 6 से कितने बार गया 2 बार गया। अच्छा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से 4 गया, तो कितना बचा n बराबर 2 गुना 2 4। तो 4 गोलाकार ठोस बूंदे आपकी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। देखो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन ऑल द सब्जेक्ट्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बी ऑफ ऑल सब्जेक्ट। परसेंटेज आपको निकालना है, यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, ए बी का।
तो चलिए हिंदी माध्यम वाले देख लेते हैं क्या कहा गया प्रश्न में कि नीचे दिए गए रेखा आलेख में 6 विषयों में 2 छात्र ए और बी हैं, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। ठीक है, ये आपको दर्शा दिया गया है। तो सभी विषयों में ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, सभी विषयों में ए द्वारा, तो ए कौन है, देखो ए है ये, मतलब ये ए है, ये ए है। ठीक है, ए को, और सभी द्वारा ये क्या है, ए द्वारा किए गए अंक बी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंक का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बी का ज्ञात करना है, तो पहले ए ज्ञात कर लेते हैं। तो ए कितना है भाई, आप कहेंगे भैया 70 और 80 कितना हो गया, ये हो गया 250। 250 में 170 और जोड़ा तो कितना हो जाएगा 420। 420 में कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 530। 530 में 13 जोड़े तो कितना हो जाएगा भैया 660, और 660 में कितना होगा 740। तो ए का मान कितना होगा 740। हमें ज्ञात करना है किसका, बी का, तो बी को ले लेते हैं। अब ज्ञात करते हैं बी की, तो बी का है भैया ये रहा। तो 120 कितना होगा 220। 220 में कितना जोड़ा 160। 220 में 160 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 380। 380 में 14 जोड़ा तो कितना होगा 520। 520 में 580, और 580 में कितना जोड़ागा 730। ठीक है, 580 में कितना जोड़ेंगे 150 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 730 हो जाएगा। तो कितना होगा, तो कितना होगा 730। यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर बी पाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो सकती है, और यहाँ पर पाएगा ए, तब इसको प्रश्न का सही उत्तर आएगा। तो आपको ज्ञात करना है 730 740 का कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 98.64%। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 आप सभी के सामने है, इंग्लिश माध्यम वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, हिंदी माध्यम के देख लेते हैं कि नीचे दिए गए दंड आलेख में 2 कंपनी C1 और C2 की 5 वर्षों की बिक्री को दर्शाया गया है। J1 क्या है, वर्ष Y1 Y2 Y3 में कंपनी C1 की औसत बिक्री। J1 क्या है, वर्ष Y1, ठीक है, Y1 200, Y2, ठीक है, ये होगा 400, और Y3 600 की औसत बिक्री। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 10 2 12, 3 है तो ये होगा 1200। अच्छा, औसत बिक्री लेना है। अब नीचे का देख लो, अगर नीचे का भी औसत बिक्री लेना है तो फिर आपको औसत निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सभी 5 वर्षों में J2 क्या है, सभी 5 वर्षों में C1 और C2 की कुल बिक्री के बीच अंतर। अच्छा, सभी 5 वर्षों में C1 और C2 के, J2 क्या है, C1 और C2 की कुल बिक्री के बीच का अंतर है। अच्छा, यहाँ पर औसत निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 3 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। अब यहाँ पर आपको अंतर निकालना है, टोटल अंतर कितना है सभी 5 में। तो C1 और C2 के बीच देखो यहाँ पर कितने का अंतर है, 8000 का, सॉरी 800 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 300 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 200 का। यहाँ पर अंतर है माइनस के 300, यहाँ पर अंतर है माइनस के 200। तो कितना होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो अंतर कितना का है, 800 का आया। तो आपको ज्ञात करना है, ये तो J2 का मान आ गया 800, J1 का मान कितना आ गया 400। आपको मान ज्ञात करना है J2 अपॉन J1, तो J2 कितना है 800 और J1 400, तो कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 2 आपका आएगा J2 अपॉन J1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या है, प्रश्न नंबर 24 है कि नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों के वेतन को दर्शाया गया है। सभी कर्मचारियों का कुल वेतन कितना है, टोटल मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भैया ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 3 11 और 2 13 और 4 17 और 3 20। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल। 20 आप कहेंगे कि 21, आप कहेंगे कि 22, तो कितना आ जाएगा 2200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया आपको दिया गया है। ठीक है, प्रश्न 24 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, और प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है, पढ़ सकते हैं, एक परिवार के व्यय, बचत, सेविंग, वस्त्र, भोजन, शिक्षा और अन्य आवास क्या है, अन्य और आवास, इन सभी का आपको प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इन सभी का प्रतिशत दिया गया है। तो आगे क्या है, आगे हम बात करते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न पढ़ लीजिएगा कि यदि एक वर्ष में खर्च की गई कुल राशि कितनी है, 3 लाख है।
ठीक है, आपके सामने बोल देगा कि एक वर्ष में कुल राशि कितनी खर्च की, भाई 3 लाख रुपए खर्च कर दी। उसने कहा है कि निम्नलिखित में से किन चीजों पर खर्च की गई कुल राशि 1.5 लाख है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100% कितनी है, 3 लाख है, तो हमने कितनी खर्च कर दी भाई, 50% हमने खर्च कर दी। तो बस आपको ये याद करना है कि किन 3 का मान 50% होगा। बस एजुकेशन कितना है, आप कहेंगे एजुकेशन 25%, अदर्स कितना पे है, अदर्स है 15, कितना होगा 25 15 40, और कितना है सेविंग, कितना है सेविंग है 20, तो 60% हो गई, गलत। ट्रांसपोर्ट पर कितना है, ट्रांसपोर्ट 10%, अदर्स कितना है 15, कितना होगा 15 10 25, और एजुकेशन कितना है 50 10, तो कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और किसी को देखने की आवश्यकता नहीं थी। कैसे, एजुकेशन कितना है भाई, आप कहेंगे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कितना है 10%, आप कहेंगे अदर्स कितना है 15%, फिर आप एजुकेशन कहेंगे 25%, तो टोटल कितना होगा 50%। 3,000 का 3 लाख का 50% कितने निकालेंगे, 3 लाख का 50% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1.5 लाख। बस ये आपको निकालना था कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए